हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है करियर पथ बिहार एग्जाम चरण पे। दोस्तों, हम आपके लिए कराते हैं बिहार एसएससी का सेट। दोस्तों, इस सीरीज है, इसका नाम है सिलेक्शन के लिए 25 सवाल। तो दोस्तों, आपको अपना तैयारी मजबूत करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो क्लास देखते रहें। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन के लिए 25 सवाल है। इसमें पहला क्लास क्या है, पहला क्लास क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? जिन्ना ने, नेहरू ने, सावरकर ने या फिर पटेल ने? दोस्तों, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध जिन्ना ने किया था। किसने किया था? जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन था जो भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के समर्थन में आंदोलन था। इसको गांधी जी क्या किए, दोनों को मिक्स कर दिए थे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को। तो इसका विरोध किया जिन्ना ने। निम्न में से किस मापनी के द्वारा मील, किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जाता है? रेखीय मापनी, अरेखीय मापनी, प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि भिन्न या फिर तुलनात्मक मापनी? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? दोस्तों, वाणिज्यिक फसल क्या हो गया? ऐसा फसल जिसका उद्देश्य होता है बिजनेस करने के उद्देश्य से जिसको रोपा जाता है। जैसे जूट को लोग रोपते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसको बाज़ार में बेचना। तंबाकू भी रोपते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? बाज़ार में बेच करके पैसा कमाना। और सरसों भी उसी में आता है। तो ये क्या हो गया? वाणिज्यिक फसल क्या होगा? तीनों, सरसों भी हो गया, तंबाकू भी हो गया, जूट भी हो गया, इनमें से सभी। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो गया? जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः हम कर सकें हैं दोबारा, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे आज धूप है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ये हो गया नवीकरणीय। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। लेकिन कोयला क्या है? जो कोयला हम लोग जला दिए वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा उसको हम जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। तो क्या होगा? वो अनवीकरणीय। लेकिन जो ये जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों, कोयला है अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला को हम लोग एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। निम्न में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है? दोस्तों, वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ किसका हुआ है? कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर माध्यमिक क्षेत्र में? दोस्तों, वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ है किसको? कृषि क्षेत्र को हुआ है, क्योंकि और सब विकसित देश के मुकाबले भारत का उत्पादन बहुत कम है। विकसित देशों के मुकाबले भारत का उत्पादन क्या है दोस्तों? बहुत कम है। तो हम लोग वैश्विक मार्केट को टक्कर उतना नहीं दे पाते हैं। तो इसमें वैश्वीकरण के मामले में सबसे कम लाभ प्राप्त किसका हुआ है? कृषि को हुआ है। कांडला पतन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? दोस्तों, कांडला पतन जो है वो गुजरात राज्य में है। कांडला पतन कहाँ है? गुजरात राज्य में। पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? पतन मतलब बंदरगाह। मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर चुनाव आयोग? दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार? दोस्तों, इसमें से क्या हो गया? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्या आपका अपना अधिकार है? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार अधिकार नहीं है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता या फिर पंचायती राज? पंचायती राज का कदम है जो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। पंचायती राज का कदम क्या है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत कथन को चुनिए। असत कथन को चुनना है दोस्तों, असत जो गलत है।
असत कथन मतलब क्या होता है? असत कथन को चुने मतलब गलत को चुने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, तो ये सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ था, ये गलत है, ये गलत है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उसमें साथ साथ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच 3 से 16 दिसंबर के बीच युद्ध हुआ और 26 मार्च को क्या हुआ? 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, एकदम सही बात है कि बंगाल प्रांत को और पंजाब प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया। भारत और पाकिस्तान के 2 संप्रभु राष्ट्र बन गए, ये भी सही है। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर चार्टर एक्ट? वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट आया? तो रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एहो हुम, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिमेश चंद्र बनर्जी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बिमेश चंद्र बनर्जी ने किया। किसने किया? बिमेश चंद्र बनर्जी ने किया। और दूसरा अधिवेशन जब हुआ 1886 में, इसका अध्यक्षता कौन किया? दादाभाई नौरोजी। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, इसका अधिवेशन किया अध्यक्षता कौन किया? बिमेश चंद्र बनर्जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन या फिर गुरबख्श सिंह ढिल्लन? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव जीतकर कांग्रेस कार्यकारिणी में मतभेद होने के कारण इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। दोहा राजधानी है, दोहा किसकी राजधानी है? सीरिया की, तुर्की की, ओमान की या कतर की? तो क्या होगा? कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और कतर की मुद्रा क्या है? रियाल है। और दमिश्क का राजधानी किसका है? सीरिया का। ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा, मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। सीरिया का राजधानी कहाँ है? दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। अगला, सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S का क्या दर्शाता है? सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में D दर्शाता है सेल्फ। SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है दोस्तों? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो S मतलब क्या होता है? सेल्फ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारतीय ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? 1843 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। कब से? 1858 में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और किसका शासन आया? तो इंग्लैंड का शासन आया डायरेक्ट। और उसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या का आयु माना जाता है? कार्यशील जनसंख्या का आयु माना जाता है 15 से लेकर के 59 साल तक के जो लोग काम करने वाले हैं और इनको कार्यशील माना जाता है। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेबल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया? 1947 में भारत का वायसराय कौन बना? माउंटबेटन बने। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेबल के स्थान पर भारत का वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर को और यह नागालैंड का स्थापना दिवस है। 1976 के अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे।
नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में कितने दिन की रोजगार गारंटी दी? 90, 100, 150, 180। दोस्तों नरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया गया है। भारत ने किस देश से जूट उत्पादकों को भूमि मार्ग आयात पर रोक लगा दिया? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? दोस्तों भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादकों के भूमि मार्ग आयात पर रोक लगा दिया है। यह प्रतिबंध 27 जून 2025 से लागू है। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंगील मशरूम की खोज हुई है? तेलंगाना, केरल, असम, मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंगील मशरूम की खोज हुई है। कहाँ दोस्तों? तेलंगाना के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंगील मशरूम की खोज हुई है। जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान या अरबाज खान? दोस्तों जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का बिहार एसएससी का कोर्स सीरीज है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें दोस्तों, और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लेकर आते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक क्लास को देखें दोस्तों। आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आएगा। अगर आप जितना ज़्यादा देखेंगे हम उतना ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगले सेशन में, फिर मिलेंगे।